आजकल बहुओं को लेके चिंताएं रहती हैं कि नहीं, कि बेटे को अच्छी मिलेगी कि कैसी मिलेगी, कैसी आएगी, घर चलाएगी कि नहीं चलाएगी। चिंता तो रहती ही है, हाँ या ना, जोर से। अच्छा, बहुएं बिगड़ रही हैं, मैंने सुना है, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर मेरी मां। अच्छा ये बताओ, बहू बिगड़ी तो इसमें बहू की गलती है कि उस लड़की के माता पिता की? किसकी गलती है? लड़की बिगड़ गई तो गलती किसकी है, लड़की की या उसकी मां और बाप की? लड़की बिगड़ती है तो गलती उसकी मां की होती है, और लड़का बिगड़ता है तो गलती उसके बाप की होती है। सही है? मां सही होगी तो बेटी सही होगी। बेटी बिगड़ी है तो निश्चित देख लीजिएगा गहराई में झांक के, उसकी मां भी बिगड़ी है। आम के पेड़ से बबूल तो नहीं हो सकता ना मेरी मां, कांटा तो नहीं निकल सकता, बोलो। इसलिए आप मां बाप पर उंगलियां खड़ी होंगी, आप पर उंगलियां खड़ी ना हो, इसके लिए अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाइएगा। अपनी बेटी को योग्य संस्कार दीजिएगा, ऐसे संस्कार जो परिवार को लेकर चले। बेटे को संस्कार दीजिए कि तू चरित्रवान रह और मन लगा के अपना काम कर। आप लोगों ने डिग्रियों पे ध्यान पूरा दिया है, बेटी के पास ये डिग्री होनी चाहिए, बेटे के पास ये वाली डिग्री और होनी चाहिए। जितना फोकस डिग्रियां देने में है, थोड़ा सा फोकस संस्कार देने में हो। हम कहते हैं बच्चे के पास एक आध डिग्री कम होगी तो चलेगा, पर संस्कार पूरे होने चाहिए बेटी और बेटों के पास, क्योंकि रिश्ता। अच्छा सुनो, IAS IPS जो होते हैं ना, कई बार सुनने में आया, आपने भी अखबार में टीवी पे सुना कि फलाने IAS ने आत्महत्या कर ली, फलाने IPS ने। अब जब IPS बन गया, IAS बन गया, तो इतना बड़ा पद पाया, इतनी बड़ी पढ़ाई की, तो फिर आत्महत्या क्यों कर लिया? जिंदगी के उस सफल मुकाम में पहुंचकर आत्महत्या क्यों करते हैं लोग? क्यों? उत्तर दो। क्योंकि सफलता पा लेना अलग विषय है, कामयाब हो जाना अलग विषय है, पैसा कमा लेना अलग विषय है, पढ़ लिख लेना अलग विषय है, पर जीवन जी लेना ये बिल्कुल अलग है। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जब जीवन जीना स्टार्ट करते हैं तो जिंदगी की उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं और आत्महत्या को चुन लेते हैं। डिप्रेशन, तनाव, परेशानी, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते, बोलो हाँ, लड़खड़ा जाते हैं। जरा सा संकट आया, लड़की आत्महत्या कर लेती है, लड़का आत्महत्या कर लेता है, मर जाते हैं लोग। चुनौतियां आई, परेशान हो गए। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर चुनौती से लड़ना, क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? आप अपने बेटे को ये भी सिखाएं कि कल परिस्थिति कैसी भी होगी, हमें लड़ना होगा। बेटी को ये भी सिखाओ कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें पॉजिटिव रहना है, लड़ना है। क्या ये लड़ना परिस्थितियों से, क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? उत्तर दो। लेकिन आज परिस्थितियों से लड़ना
चुनौतियों का सामना करना, ये किसी स्कूल कॉलेज में बच्चों को नहीं पढ़ाया और सिखाया जाता। इसलिए आईपीएस होकर भी आत्महत्या कर लेते हैं लोग। बड़े जज बन गया पर आत्महत्या कर ली, सफल एडवोकेट बन गया आत्महत्या कर ली, सफल डॉक्टर बन गया आत्महत्या कर ली। क्यों? डिग्रियों की होड़ में तो पास हो गए पर रियल जिंदगी में फेल हो गए। इसलिए बच्चों को मजबूत कीजिएगा। धन्य है जनक जी, सीता जी को जंगल में रह के लकड़ी काटना भी आता है। घास की महलों, सोने के महलों में रहने वाली सीता को घास की झोपड़ी में रहना आता है। सीता का जीवन क्या है? हर नारी का आदर्श है माता जानकी। आपकी बेटी सीता के बारे में जानती नहीं है, सीता के बारे में स्टडी नहीं करती, सीता नहीं बनना चाहती आजकल बेटी। सूप नखा के रास्ते पे चलोगे तो भला कैसे होगा? सही है। ध्रुव जी ने जब मां ने अपमान किया तो रोने लगे। तब मां ने समझाया, देखो मां बच्चे की कुम्हार है और बच्चा माटी है। अब मां बच्चे का निर्माण कर रही है विचारों से। मां कहती है, पुत्र ध्रुव तू रोता क्यों है? अरे बेटे ने कहा सौतेली मां ने अपमान कर दिया, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तब मां ने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया, इतना अच्छा मोटिवेट किया कि मां ने कहा कि पुत्र कोई बात नहीं, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है, मैं तुझे परम पिता की गोद का पता दे सकती हूँ, जिनकी गोद में तेरे पिता भी नहीं बैठे, दादा भी नहीं बैठे। मां कौन है वो? मां ने कहा बेटा सबसे बड़े भगवान है। तो ऐसा कर, तू तपस्या कर, जा। ध्रुव जी बोले मां तपस्या क्या होती है? मां ने कहा तुझे कोई गुरु मिलेंगे और गुरु तेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो ध्रुव जी ने कहा मां गुरु कहाँ है? बोले तू चल तो सही उस भगवत प्राप्ति की ओर, स्वयं भगवान तेरे लिए कोई अच्छे गुरु की खोज करके तेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। जब आप सच्चे मन से चलते हैं तो कोई ना कोई गुरु आपको प्राप्त होता ही होता है। चले ध्रुव जी, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। कहो पुत्र कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा माता ने, सौतेली माता ने अपमान कर दिया है, जा रहा हूं तपस्या करने। नारद जी बोले तू तो बहुत छोटा है, तेरी उम्र तपस्या करने की नहीं है, तू मां की गोद में रह और दूध पी। अभी तेरे तो दूध के दांत टूटे नहीं हैं, तेरे तो अभी दूध के दांत टूटे नहीं हैं, तू क्या तपस्या करेगा? तो ध्रुव जी ने कहा कि गुरुजी क्या भगवान बच्चों को नहीं मिलते? नारद जी बोले भाई मिलते तो हैं पर बड़ी कठिन साधना करनी पड़ेगी। ध्रुव जी ने कहा मैं करूंगा, आप रास्ता बताइए। नारद जी ने देखा कि ध्रुव जी की लगन निष्ठा पक्की है। मैया कहां चली तपस्या करने? ध्रुव जी की तरह। जाओ करो तपस्या। अब ध्रुव जी चले, नारद जी ने देखा कि निष्ठा बड़ी पक्की है। ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने इस मंत्र को जब दिया, ध्रुव जी ने इस मंत्र का बड़ी श्रद्धा से जप किया। आजकल लोग मंत्र जपते कैसे हैं?
श्रद्धा नहीं होती, पहला। अपने मंत्र पे भरोसा नहीं करते, दूसरा। अब जैसे किसी को मंत्र दो तो वो क्या बोलता है, गुरुजी हम वो मंत्र जपते थे, हमें वो मंत्र अच्छा लगता है, क्या हम वही जपते रहें? तो जब वही अच्छा लगता है, वही जपते हो, तो मंत्र लेने की जरूरत ही क्या है? ये बात तो ऐसी हो गई कि लड़की का हो गया किसी लड़के से ब्याह, और ब्याह के बाद लड़की बोली, माँ हम तो उस लड़के के संग रहते थे, हमें वही लड़का अच्छा लगता है, भले शादी इससे हो गई, क्या हम उसी के संग रह लें? आजकल लोगों को अपने मंत्र में निष्ठा नहीं है। किस में निष्ठा नहीं है? बोलो। जो मंत्र गुरु जी ने दिया है, वो मंत्र बड़ी निष्ठा से जपना चाहिए। पहले तो मंत्र में निष्ठा, मंत्र में श्रद्धा। दूसरा, मंत्र जो है उसे बड़े विश्वास से जपो। ध्रुव जी ने मंत्र लिया, उस मंत्र को बड़ी निष्ठा से जपा, तो 5 महीने जपा, 6ठे महीने में तो भगवान प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि विश्वासो ही फलदायक। विश्वास से मंत्र जपे, निष्ठा से मंत्र जपे, सिद्ध हो गया। आजकल लोग विश्वास से जपते ही नहीं। लोग कहते हैं हमने तो ये मंत्र लिया पर अच्छा वो लग रहा है। मंत्र कोई भी बुरा नहीं होता। कितने मंत्र होते हैं? बोलो। जैसे नदी के किनारे सैकड़ों नाव होती हैं और हर नाव पार लगाने की ताकत रखती है, ऐसे मंत्र अनेक होते हैं। जो मंत्र प्राप्त हो उस पर निष्ठा श्रद्धा से जपो, वही मंत्र भव से पार लगा देगा। गुरु जी ने जो मंत्र दे दिया वही निष्ठा से जपो। मंत्र कौन है? मंत्र ही भगवान है। मंत्र कौन है? मंत्र ही नारायण। नारायण लिखो, और जो लिखा है नारायण वही नारायण। उस नाम को ही नामी समझो, वह नाम ही नारायण है। कृष्ण जहां लिखा हो वहां कृष्ण लिखे हुए को कृष्ण ही मानो। शब्द को ही परमात्मा सब, शब्द ब्रह्म। राम लिखा है तो जहां राम लिखा है मतलब वह शब्द ही वह व्यक्तित्व है, अर्थात राम है। इसलिए सनातन में भगवान से बड़ा भगवान का नाम, राम ते अधिक राम कर नामा। भगवान से बड़ा भगवान का, इसलिए नाम में निष्ठा। आप लोग गलती क्या करते हैं? जैसे राम राम कोई जप रहा है तो आपने कहा कि यार तू राम राम क्यों जप रहा है, तू राधा राधा जप। क्यों भैया मैं राधा राधा जपूं? अरे राधा नाम में ताकत ज्यादा है। अब मुझे आप बताओ कि क्या राम नाम में ताकत कम है? क्या कृष्ण नाम में ताकत कम है? अब कोई कहे राधा राधा जप रहा तो कोई जाकर के कहे कि तू गोपाल गोपाल जप, गोविंद गोविंद जप, क्योंकि इसमें ताकत ज्यादा है। आप लोग कई बार मंत्रों की ताकत को नापते रहते हैं।
और आपके पास ऐसा कोई पैरामीटर है नहीं, अक्कल गई घास चरने। तो ये शैतानी दिमाग चल रहा है कि ये ज्यादा, ये कम, ये बड़ा, ये छोटा। को बड़ छोट कहत अपराधो। चलो बताओ, नारद जी क्या जपते हैं? जोर से, नारायण। क्या जपते हैं? नारायण नारायण। अच्छा, हनुमान जी क्या जपते हैं? तो अब बताओ, किस नाम की ताकत ज्यादा हुई? नारायण जो नारद जी जपते हैं, राम जो हनुमान जी जपते हैं, या नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेव? तो ये मंत्र, किस मंत्र की ताकत ज्यादा है? चैतन्य महाप्रभु कौन सा मंत्र जपते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब मंत्र बहुत हो गए, अब बताओ किस मंत्र की ताकत ज्यादा है? किसी भी मंत्र की ताकत ज्यादा या कम नहीं है। आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास की ताकत जिस मंत्र में मिल जाती है वही मंत्र सफल हो जाता है। श्रद्धा विश्वास के साथ लिया गया नाम वही बड़ा है। अब श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, एक नाम को आपने कह दिया, अरे ये नाम नहीं वो, इससे आपने अपराध कर दिया, नाम अपराध। एक नाम को बड़ा कह दिया और दूसरे को, जबकि एक ही परमात्मा के नाम बहुत सारे हैं।